नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सैफ अली खान पर हमला मिस्ट्री बनता जा रहा है। संदिग्ध हमलावर गिरफ्त में है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि सैफ पर हमले के पीछे का असली मकसद क्या था। सैफ अली खान पर अटैक मामले में पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया है। पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। सैफ पर हुए हमले के बाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें हमलावर घर की सीढ़ियों से भागता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर पहले भी सैफ के घर में आ चुका था, क्योंकि वो घर का कोना कोना जानता था। उसे पता कि उसे घर में कैसे घुसना है, कहां से एंट्री करनी है और घर से भागना कैसे है। पुलिस को शक है कि हमलावर सैफ के घर की रेकी भी कर चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस का यह भी मानना है कि इस काम में हमलावर के और भी मददगार हो सकते हैं। इसलिए पिछले 2 महीने में बिल्डिंग में आने वाले विजिटर्स की भी जांच हो रही है। इसी बीच सैफ अली खान का हेल्थ अपडेट जारी कर दिया गया है। एक्टर को आईसीयू से बाहर लाया गया है। इस वक्त सैफ अली खान को एक स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया है। जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप as a hero you have actually acted and you have come out with such a thing. एक्टर सैफ अली खान पर जिस चाकू से कल हमलावर ने ताबड़तोड़ वार किए थे, उसके एक टुकड़े की तस्वीर सामने आ गई है। तो चाकू का यह टुकड़ा जो करीब 2.5 इंच का है, वो सैफ के शरीर में फंस गया था। उसे कल लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी करके निकाला। डॉक्टरों ने आज बताया कि खून से लथपथ सैफ कल खुद अस्पताल आए थे और तब उनके शरीर में यह चाकू का टुकड़ा मौजूद था। तो ये वही चाकू का टुकड़ा है जिसे डॉक्टर्स की मदद से निकाला गया। और ये हमलावर की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ वो रात में 1:37 पर बिल्डिंग में प्रवेश करता है और रात 2:33 पर वो बिल्डिंग से भाग निकलता है। तो कुल 56 मिनट ये हमलावर इस बिल्डिंग में रहता है और हमला करके वहां से भाग निकलता है। रात 2:30 बजे के आसपास का ये सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया है, जिसमें स्टेयर्स के माध्यम से ये जो हमलावर है वो बिल्डिंग से भागने की कोशिश करता है और यहां से भाग निकलता है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस हमलावर की जो बिल्डिंग में प्रवेश करता है। और ये माना जा रहा है कि ये जो हमलावर था वो बिल्डिंग के हर एक कोने को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। और इस बात से ये भी साफ हो जाता है कि ये पहली मर्तबा नहीं था जब वो इस बिल्डिंग में प्रवेश करता है। इससे पहले भी ये इस बिल्डिंग में आ चुका है, तभी इतनी आसानी से ये बिल्डिंग में प्रवेश करता है। और इसी के साथ ही जब वो हमला करता है सैफ अली खान पर चाकू से, उसके बाद रात 2:30 बजे के करीब ये बिल्डिंग से भाग निकलता है। सैफ अली खान पर हमला अब एक बड़ा दृश्यम बनता जा रहा है। जो दिख रहा वैसा है नहीं और जो बताया जा रहा है वैसा दिखता नहीं है। मुंबई पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं और पुलिस जो थ्योरी बता रही है उस पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस पूरे मामले की अब तक की मिस्ट्री हम आपको बताते हैं 15 कहानियों में कि आखिर क्या है सैफ पर हुए हमले की पूरी सच्चाई। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसमें हमलावर घर में कैसे घुसा और कैसे भाग गया, इसकी मिस्ट्री अभी बनी हुई है। हमला होने के करीब 40 घंटे के बाद भी हमलावर पुलिस के हाथों से बाहर है। पुलिस 6 लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब भी असली आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस के मुताबिक हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद बांद्रा स्टेशन की तरफ भागा था और उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई थी। पुलिस को शक है कि लोकल ट्रेन पकड़कर भागने का शक है। सैफ के घर देर रात हमलावर पूरे 56 मिनट तक रहा था। यह खुलासा हुआ इस मामले से जुड़े नए सीसीटीवी वीडियो से। इस वीडियो में हमलावर सीढ़ियों से 1:37 पर चढ़ता नजर आ रहा है। इसमें हमलावर के चेहरे पर गमछा बंधा है और इस दौरान वो धीरे धीरे सबकी नजरों से बचकर ऊपर चढ़ रहा है। खास बात यह कि इस दौरान उसके पैर में जूते भी नहीं हैं, जबकि पहले सामने आए वीडियो में हमलावर के पैरों में जूते थे और गमछा गले में मौजूद था। वो वीडियो सुबह 2:33 का था।
सैफ पर हमले की जांच में पुलिस की 20 टीमें जुटी हैं और इसमें पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि सैफ के घर फ्लोरिंग के लिए मजदूरी कर रहे थे। पुलिस को शक है कि वो घर की एंट्री एग्जिट अच्छे से जानते थे। इसके अलावा पुलिस ने पिछले 2 महीनों में आने वाले सभी विजिटर्स की जांच शुरू कर दी है। खास तौर पर 2 या 2 बार से ज्यादा बार आने वाले लोगों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने बिल्डिंग की सीसीटीवी, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, रजिस्टर और सिक्योरिटी ऐप के डेटा की जांच शुरू की है। पुलिस को शक है कि आरोपी वारदात से पहले भी बिल्डिंग में बहरूपिये के रूप में आ चुका है। पूछताछ के लिए बुलाए गए लोगों में से एक वो कारपेंटर भी है जो कि सैफ अली खान के घर में काम कर रहा था। उससे बांद्रा पुलिस थाने में पूछताछ जारी है। सैफ के मैनेजर ने फोन कर उन्हें वहां बुलाया। पूछताछ के बाद उसका परिवार भी पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने बोला है आप घर जा सकती हैं, आपके आदमी आराम से खा रहे पी रहे हैं, मगर अभी पूछताछ चालू है। और क्या कर रहे थे वहाँ, क्या कर रहे थे? काम चालू था। क्या काम कारपेंटर का। आपके पति काम करते कारपेंटर का? हाँ। सैफ अली खान के घर में? हाँ, काम खत्म करके घर गए थे। और कितने लोग थे? 5 लोग, वो भी यही है। उनसे भी पूछताछ हो रही है। सैफ पर हुए हमले के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और इस नए खुलासे के मुताबिक पुलिस का मानना है कि हमलावर इस घटना से पहले भी सैफ के फ्लैट में किसी बहाने से जाकर आ चुका है। और तो और पुलिस को यह भी शक है कि ये किसी अकेले के बस की बात नहीं हो सकती है। हमलावर की मदद करने वालों में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि हमलावर सैफ के फ्लैट के लेआउट से अच्छी तरह वाकिफ था। हमलावर को पता था कि एक डुप्लेक्स फ्लैट में कहां से एंट्री करनी है, बाथरूम कहां है, बच्चों का बेडरूम कहां है। वो जानता था कि फायर एग्जिट की सीढ़ियां कहां हैं, सीसीटीवी का ब्लाइंड स्पॉट कहां है और फरार कहां से होना है। सैफ पर हमले की रात आखिर क्या हुआ था, इसका खुलासा खुद सैफ करीना के घर काम कर रही मेड ने किया है। मेड एलियामा फिलिप ने पुलिस के सामने बयान दिया और बताया कि ये पूरी घटना सैफ करीना के छोटे बेटे जेह के कमरे में घटी। मेड के मुताबिक हमलावर को सबसे पहले उसने ही देखा और हमलावर जेह के बेड के पास मौजूद था और जब वो जेह को बचाने के लिए पहुंची तभी हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। एलियामा के मुताबिक हमलावर ने उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग भी की थी। पुलिस की दर्ज की गई एफआईआर में विस्तार से बताया गया है कि कैसे 33 मिनट तक जेह के कमरे में पूरा हंगामा चलता रहा। इसमें यह भी बताया गया है कि जब हमलावर घुसा तब सबसे पहले सैफ और करीना कहां थे। सैफ की मेड एलियामा के मुताबिक हमलावर को देखने के वक्त जेह के कमरे में वो और एक आया जुनू मौजूद थे। इसके अलावा तैमूर अपने कमरे में 11वें फ्लोर पर सो रहा था, तो वहीं सैफ और करीना अपने कमरे में थे जो कि 12वें फ्लोर पर बना है। मेड के मुताबिक एक स्टाफ के शोर मचाने पर ही सैफ करीना भागते हुए जेह के कमरे में आए थे। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक आवाज सुनते ही जब सैफ और करीना जेह के कमरे में पहुंचे तब हमलावर से सैफ की तीखी बहस हुई और उसी बहस के दौरान ही हमलावर ने सैफ पर हमला कर दिया। सैफ पर 6 बार चाकू से वार किए गए जिसमें उनके हाथ, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर वार शामिल थे। सैफ पर हमले के बाद बाकी स्टाफ आया और किसी तरह परिवार बचकर उस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। सैफ हमले के बाद देर रात जब अस्पताल पहुंचे तो वो पूरी तरह खून से लथपथ थे। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने आज बताया कि कैसे अपने 6 साल के बेटे तैमूर के साथ वो अस्पताल आए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक वो एक रियल हीरो की तरह अस्पताल में पहुंचे थे। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस, ही इज अ रियल हीरो दैट वे। सैफ अली खान पर हुए हमला कितना बड़ा और गहरा था उसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए। ये उसी चाकू का टुकड़ा है जो कि डॉक्टर ने सैफ के शरीर के अंदर से निकाला। ये चाकू सैफ को रीढ़ की हड्डी में मारा गया था। सैफ का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक सिर्फ 2 mm से सैफ बाल बचे नहीं तो उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। फॉर्चुनेट है 2 मिलीमीटर से बच गया, जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया।
खान पर हुए हमले ने सेलिब्रिटीज के मन में भी सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे इतने पॉश एरिया में कड़ी सुरक्षा को पार कर हमलावर घर के अंदर तक घुस गया। अब शाहिद कपूर ने भी सैफ पर हुए हमले पर बयान दिया है और कहा है कि जो भी हुआ उससे सब चिंतित हैं। जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत कंसर्न्ड हैं। आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता, you know, because we hope that Saif's health is better and we hope that he's feeling better। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। सैफ पर हुए FIR में जो थ्योरी बताई गई है और जो मेड ने बयान दिया उसमें भी कई बड़े सवाल हैं। बयान में कहा गया कि हमलावर को बंद कर परिवार ऊपर भागा था, तो फिर सवाल है कि अगर बंद किया था तो हमलावर भाग कैसे गया। दूसरा सवाल ये कि क्यों एक बार भी घर में मौजूद किसी स्टाफ ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी को नहीं बुलाया। इसके अलावा सवाल ये भी है कि पुलिस को इस बारे में तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई। ये सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं और जो कहानी सामने आ रही है वो इतनी सीधी नहीं जितनी की बताई जा रही है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना और आसानी से फ्लैट में घुस जाना ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। हमले के बाद खून में लथपथ सैफ अली खान को देर रात 3 बजे ऑटो से अस्पताल ले जाया गया था। जानकारी के मुताबिक उस रात को सैफ के घर कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था और घर में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना नहीं जानता था। यही वजह थी कि हमले के बाद आनन फानन में उन्हें ऑटो से ले जाया गया। करीना का हमला के बाद का जो वीडियो सामने आया था उसमें भी एक ऑटो खड़ा नजर आ रहा था। सैफ अली खान पर हमले के बाद अस्पताल में उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और अब उन्हें SU से स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अस्पताल में सैफ के परिवार के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी करीना कपूर खान सैफ को देखने अस्पताल पहुंची तो वहीं उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहन सोहा अली खान और उनके पति कुणाल खेमू भी नजर आए। इसके अलावा बेटा इब्राहिम और बेटी सारा भी अपने पिता का हाल जानने लीलावती अस्पताल आईं। इसके अलावा तमाम सेलिब्रिटीज का करिश्मा और करीना के घर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हमला होने के बाद करीना का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अपने घर के नीचे खड़ी नजर आ रही थी। करीना के साथ इस वक्त उनकी मेड भी मौजूद थी। इस हादसे के बाद करीना कपूर ने एक बयान भी जारी किया था। करीना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया और बताया कि कैसे ये समय उनके परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरा है। करीना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये उनके परिवार के लिए परेशानी भरा दिन रहा और वो सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। करीना ने आगे अपील भी की कि किसी तरह की अटकलें न लगाई जाएं और उनकी प्रिवेसी का ध्यान रखा जाए।